हेलो नमस्कार। जेईई मेन एनटीए ने 2026 पूरा पेपर फिनिश होने के बाद जो करीबन 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 15,38,000 बच्चों ने बीटेक के लिए एग्जाम दिया था और बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन था कि यार मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में कुछ शिफ्ट, खासकर 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 के अंदर इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी परसेंटाइल वो नहीं आ पाया जो दूसरी शिफ्टों में आ गया। एनटीए ने एक क्लैरिफिकेशन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की कैलकुलेशन को स्टूडेंट को समझाने के लिए ट्विटर के माध्यम से दिया है। हालांकि जेईई मेन की वेबसाइट पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ट्विटर पर एनटीए ने पूरी ब्रीफिंग दी है कि आखिर 99 परसेंटाइल पर टफ साइड शिफ्ट में और इजी साइड शिफ्ट में कितने मार्क्स का डिफरेंस आया है, 98 पे कितना है, 97 पे कितना आया है और ये क्यों आया है और बच्चे क्यों कंफ्यूज हैं। एनटीए ने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है। एनटीए ने लिखा है कि भाई जेईई मेन के अंदर इतनी मेहनत करके एनटीए पेपर बनाती है या फिर जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी इसमें आप काम करने वाले लोग लगे हुए हैं, एजेंसीज लगी हुई हैं, वो इतनी मेहनत से पेपर को बनाती हैं, वो कितनी भी मेहनत कर ले पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं रखा जा सकता। एनटीए ने क्लियर किया है। एनटीए ने बोला है कि जेईई मेन 2026 सेशन 2 के जो स्टूडेंट के दिमाग में इतना भारी कंफ्यूजन है कि इतनी सारी शिफ्ट ऐसी हैं जिनमें मार्क्स ऐसे आ गए, कुछ शिफ्ट ऐसी जिसमें इतने अच्छे नंबर लेके आ गए फिर भी हमारे मार्क्स परसेंटाइल वो नहीं आ पाई। एनटीए ने क्लियर किया है जेईई मेन सेशन 2 की 99 परसेंटाइल में जो टफ शिफ्ट थी, उन्होंने हालांकि टफ शिफ्ट या टफेस्ट शिफ्ट का नाम नहीं लिखा कि भाई कौन सी डे की शिफ्ट क्या टफेस्ट थी, कौन सी डे की शिफ्ट इजी थी, लेकिन एनटीए ने लिखा है कि 99 परसेंटाइल टफेस्ट शिफ्ट के अंदर 165 मार्क्स पे आई है और जो इजी साइड शिफ्ट थी या इजियर शिफ्ट थी उसमें 196 मार्क्स पे आए हैं। एनटीए ने लिखा है भाई कि 99 परसेंटाइल में भी 300 में से 31 मार्क्स का डिफरेंस टफेस्ट साइड और लोअर साइड या इजी साइड वाली शिफ्ट में आया है। आगे एनटीए ने लिखा कि भाई 98 परसेंटाइल पर जितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, 9 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, उसमें टफेस्ट शिफ्ट और इजियर शिफ्ट में 27 मार्क्स का डिफरेंस आया है। एनटीए ने आगे लिखा कि 97 परसेंटाइल में टफेस्ट शिफ्ट और इजियर शिफ्ट में 26 मार्क्स का डिफरेंस आया। ये एनटीए का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे किया हुआ ट्वीट है, जिसमें उन्होंने 99 परसेंटाइल पे 31 मार्क्स का, 98 परसेंटाइल पे 27 मार्क्स का और 97 परसेंटाइल पे 26 मार्क्स का डिफरेंस टफेस्ट साइड शिफ्ट और इजियर साइड शिफ्ट में बताया है। एनटीए ने आगे बोला यार हम अलग अलग दिन अलग अलग पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल लेकर के आते हैं वो स्टूडेंट के हिसाब से उसको फाइनली नॉर्मलाइज करके रैंक देते हैं, ताकि एक शिफ्ट के अंदर अगर टफ एग्जाम है और उसमें किसी बच्चे के इंडिविजुअल 180 मार्क्स आ रहे हैं, दूसरी शिफ्ट में कोई अगर एग्जाम इजी है और उसमें 180 मार्क्स आ रहे हैं, तो उस दोनों मार्क्स को इक्विवेलेंट नहीं माना जा सकता क्योंकि वो टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया है, यहां पर इजी शिफ्ट में एग्जाम दिया है। एनटीए ने कहा हम नॉर्मलाइज प्रोसेस को इंट्रोड्यूस इसलिए करते हैं कि हम चाहकर भी कितनी भी मेहनत कर लें, दो शिफ्टों के डिफिकल्टी लेवल को इक्वल नहीं बना सकते। और एनटीए ने क्लियर किया है कि हां ऐसा हुआ है कि 99 परसेंटाइल पर 31 मार्क्स का डिफरेंस टफेस्ट साइड और इजियर साइड शिफ्ट में आया है। हालांकि जो कंफ्यूजन था कि 4 अप्रैल की शिफ्ट में ऐसा, शिफ्ट 1 में ऐसा क्या हुआ कि इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी परसेंटाइल गिर गई, हमने जो डेटा बनाया, जो अभी तक बच्चों का डेटा मैंने आपको वीडियो रिलीज किया था, उसमें एक डेटा मुझे काफी हद तक मिला है, उस डेटा को मैं आपको रिवील करता हूं। आप क्या सोच रहे हैं कि 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 में बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है? क्या ऐसा वाकई में है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 में 94 परसेंटाइल, या मैं बोलूं 93 चलो एक कट ऑफ ले लेता हूं जिससे आप एग्जीक्यूशन में आइडिया लगा सकते हैं। 93.4 कट ऑफ गई थी, आप सभी को पता, ओपन कैटेगरी में 93.4 परसेंटाइल 4 अप्रैल की शिफ्ट में 128 मार्क्स पे आई है। और यही अगर मैं देखता हूं बच्चों तो 125 मार्क्स पे 4 अप्रैल की शिफ्ट 2 में भी 93.4 परसेंटाइल आई है। यही अगर मैं देखता हूं बच्चों कि लगभग मुझे दिखाई दे रहा है कि 93.4 परसेंटाइल करीबन बच्चों ऐसा लगता है कि करीबन 121 मार्क्स पे 5 अप्रैल की शिफ्ट 1 में भी आई है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा और कि 6 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट में 93.4 परसेंटाइल करीबन 127 मार्क्स पे आई है, जो कि 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 में है। यानी 4 शिफ्टों तो मुझे 9 शिफ्टों में से ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनमें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डिफरेंस जो है कट ऑफ को लेकर के, खासकर 93.4 जो ओपन कैटेगरी कट ऑफ है उसमें 3-4 नंबर का डिफरेंस है। तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 वाले बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, क्योंकि एनटीए ने बहुत अच्छा ये नोटिफिकेशन निकाला है बेटा। एनटीए ने ट्विटर पर एक पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिया है। इस नोटिफिकेशन में एनटीए ने क्लियर किया है, यहां पर एनटीए ने क्लियर लिखा है कि भाई एनटीए बोल रही है कि हम चाहकर भी पेपर के डिफिकल्टी लेवल को सेम नहीं रख सकते। वर्ल्ड में ऐसा कोई एग्जाम इतने बड़े लेवल पे ऐसा नहीं है जो पेपर के डिफिकल्टी लेवल को अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्टों में होने के कारण सेम रख दे। एनटीए कह रही है हम
पर शिफ्ट के अंदर सेम एनवायरनमेंट में बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, बच्चों की संख्या बराबर रख रहे हैं, मेल फीमेल का जो डिफरेंस है यानी जो उसमें रेशो है, संख्या में नंबर्स में रेशो है, वो बिल्कुल बराबर रख के एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि डिफिकल्टी लेवल सेम रहे, लेकिन जो संभव नहीं है। और एनटीए ने खुद बोला है कि भाई सेम परसेंटाइल पर, इवन दो 99 परसेंटाइल पर उन्होंने क्लियर एग्जांपल दिया है कि 31 मार्क्स का डिफरेंस टफर साइड और इजियर साइड शिफ्ट में आया है। जरा कमेंट बॉक्स में लिखना क्या आप इस क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड है, और क्या अभी भी आपको लगता है कि 4th अप्रैल के शिफ्ट 1 या इंडिविजुअल किसी और शिफ्ट के अंदर ऐसा हुआ है कि इतने अच्छे मार्क्स 92 परसेंटाइल वैसी नहीं आई है और वाकई में उनके साथ एक अन्याय हुआ है। मुझे जरूर लिखिएगा। विश ऑल द बेस्ट। नमस्कार।